ओम शांति। आज 21 सितंबर 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज वर्ल्ड पीस डे पर हम सब मिलकर शांति के महत्व को समझेंगे। शांति हमारा स्वधर्म है, हमारी संस्कृति है, हमारा संसार है। तो अपने स्वधर्म में टिक कर हर कार्य करेंगे, शांत रहकर औरों को भी शांति की अनुभूति कराएंगे। विश्व शांति के लिए थोड़ी देर शांति की अनुभूति में बैठेंगे और पूरे भूमंडल की आत्माओं को शांति का सहयोग देंगे। सबका मन चित्त शांत रहे, हर एक कार्य को शांति से करें। आज बाबा की मधुर मुरली में बाबा ने हम सबको शिव बाबा को भोलानाथ क्यों कहते हैं, कैसे वो भोला भंडारी है, ये बात स्पष्ट की है। बाबा हम सब के उद्धार के लिए इस सृष्टि पर आते हैं। बाबा आकर अहिल्याओं का, गणिकाओं का, कुब्जाओं का सबका उद्धार करते हैं। बाबा ही दुख हरता सुख करता है। कुछ लोग अज्ञानतावश कहते हैं सुख भी वही देता है, दुख भी वही देता है। बाबा ने कहा मैं तो तुम्हारे लिए सुख का राज्य स्थापन करता हूँ। विचार करो, बाप अपने बच्चों को दुख कैसे दे सकता है। जिन्हें स्पष्ट समझ नहीं है वो अज्ञानतावश कह देते हैं सुख भी वो देता है, दुख भी वो देता है। बाबा ने कहा मैं तो तुम बच्चों को सुख का रास्ता बताता हूँ। मेरी याद से तुम्हें सुख मिलता है, विकारों से दुख मिलता है। मनुष्य विकारों के वशीभूत हो जाते हैं। तो विकारों के लिए कहा जाता है अमृत छोड़ विष काहे को खाए रे। बाबा समझाते हैं बच्चों को कि इन 5 विकारों के कारण तुम बच्चों को दुख प्राप्त हुआ। इस साकार देश में रावण राज्य भी चलता है और राम राज्य भी चलता है। मैं तुम्हें राम राज्य में लेके जाता हूँ। मेरी याद से तुम बच्चे सुखदाई बन जाते हो, कांटों से फूल बन जाते हो। बाबा आकर के कांटों से फूल बनाते हैं, इसलिए उसको बबुलनाथ भी कहते हैं। यादगार में सोमनाथ, अमरनाथ ये सब यादगार हैं क्योंकि उसने सोम रस पिलाया, अमर कथा सुनाई। ये सच्ची सच्ची अमर कथा है जो हम सब सुन रहे हैं। अमरपुरी में ले जाने के लिए बाबा आए हैं। बाबा कहते यही तिजरी की कथा है, यही तीसरा नेत्र प्राप्त होने की कथा है। मैं तुम्हें अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर लेके जाता हूँ। तुम्हारा ही गायन है, आप ही पूज्य, आप ही पुजारी। फिर से देवता बनने के लिए अब इन विकारों को छोड़ना है। बहुत हैं ऐसे जो विकार बिगर, सिगरेट बिगर छोड़ नहीं सकते, रह नहीं सकते। बाबा कहते हैं आपको सत्युगी दुनिया में चलना है तो सिगरेट का, विकार का, कमियों का त्याग करना है। क्योंकि अब बाबा के पास आए हो नई दुनिया में जाने के लिए। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो पापों का बोझा उतरता जाएगा। अमृतसर में एक तालाब है जिसको बाबा ने कहा साफ करते हैं, उसको वो बड़ा दिन कहते हैं। अमृतसर बाबा आकर के अमृत पान कराते हैं। अब कौन सा अमृत है, वो पानी का अमृत है या कौन सा ज्ञान का अमृत है, मनुष्य नहीं जानते। बाबा आकर के ज्ञान अमृत पिलाते हैं जिससे आत्मा पावन बन जाती है। माला फेरते हैं, माला में सबसे ऊपर शिव बाबा है जो न्यारा और प्यारा है। फिर ब्रह्मा सरस्वती को दिखाया। ब्रह्मा सरस्वती 100 लक्ष्मी नारायण बनते हैं। मंदिरों में भी 16,108 की माला रखी जाती। कोई कहीं से फिरते, कोई कहीं से। बाबा आकर समझाते हैं
कि तुम्हें माला का मणका बनना है। वही बनेंगे जो बच्चे बाबा के साथ मददगार बनेंगे। संगम युग पर तुम बच्चे बाबा के साथ मददगार बनते हो। काल आता है तो एक दो को लेके जाता है। बाबा ने कहा मैं महाकाल हूँ, मैं तुम आत्माओं को वापस लेके जाऊँगा। अकाल मूर्त भी शिव बाबा को कहते हैं। श्री गुरु नानक देव जी ने बहुत सुंदर महिमा गाई है। एक ओंकार सत्य नाम, वो एक ही है जो सत्य है और सत्युगी राज्य के लिए सत्य बातें सुनाते हैं। बाबा समझाते नाम रूप से न्यारी कोई चीज़ नहीं होती है। आत्मा भी कोई नाम रूप से न्यारी नहीं, शिव बाबा भी नाम रूप से न्यारा नहीं। बाबा तो गुणों का सागर है। अब हमें एक बाबा की याद से आत्मा को पावन बनाना है ताकि फिर से देवता बन सके। एक सेकंड के दृढ़ संकल्प से स्वयं का परिवर्तन करना है। जादूगर विचित्र खेल दिखाते हैं, आप भी रूहानी जादूगर हो। एक सेकंड में स्वयं का परिवर्तन करते हो कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ। जब आप ये अनुभव करते हो कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, हर कर्म से पहले आधार मूर्त उद्धार मूर्त बन के कर्म करते हो तो आपका हर कर्म श्रेष्ठ बन जाता है। ऐसे आप रूहानी जादूगर हो जो स्वराज्य के नशे में रहते हैं। स्वराज्य अधिकारी हैं, वो कभी पराधीन नहीं हो सकते। आज चलते फिरते याद करेंगे मैं रूहानी जादूगर हूँ। सबसे पहला परिवर्तन, मैं देह नहीं, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। और जो भी पुरानी आदतें हैं उन्हें खुशी खुशी छोड़ देना है। हर कर्म शांति से करना है। स्वधर्म में टिक कर, दूसरों को भी स्वधर्म में टिक कर बहुत प्यार से कहेंगे ओम शांति। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। बाबा कहते मीठे बच्चे, नाम रूप से न्यारी कोई चीज़ नहीं होती। आत्मा व परमात्मा को भी नाम रूप से न्यारा नहीं कहेंगे, उसमें भी अविनाशी पार्ट नूंधा हुआ है। नाम रूप से न्यारी कोई भी चीज़ नहीं होती। आत्मा व परमात्मा को भी नाम रूप से न्यारा नहीं कहेंगे, उसमें भी अविनाशी पार्ट नूंधा हुआ है। क्वेश्चन है, शिव बाबा को भोलानाथ कह के याद करते हैं, उसे भोला क्यों कहा गया? बाबा को भोला क्यों कहा गया? क्योंकि बाप ही अहिल्याओं, गणिकाओं, कुब्जाओं का उद्धार करते हैं, उन्हें विश्व की राजाई का वर्षा दे देते हैं। मनुष्य तो बाप के लिए कह देते दुख भी वो देता है, सुख भी वो देता है, परंतु बाबा कहते मैं तो तुम बच्चों के लिए सुख का राज्य स्थापन करता हूँ। मुझे दुख हरता सुख करता कहा गया। विचार करो, मैं बाप अपने बच्चों को दुख कैसे दे सकता हूँ? गीत है, दूर देश का रहने वाला आया देश पराए में। ओम शांति। रूहानी बच्चों ने गीत सुना, अर्थात रूहों ने शरीर की कान रूपी कर्मेंद्रियों से गीत सुना। दूर देश से मुसाफिर आया है। तुम सब मुसाफिर हो ना, तो सब मनुष्य मात्र आत्माएं जो भी हैं सब मुसाफिर हैं। आत्माओं का कोई भी घर नहीं। आत्मा है निराकार। निराकारी दुनिया में रहने वाली निराकारी आत्माएं हैं। उसे कहा जाता निराकारी आत्माओं का घर, देश व लोक। इसको जीव आत्माओं का देश कहा जाता, वह है आत्माओं का देश। फिर जब आत्मा यहाँ के शरीर में प्रवेश करती हैं तो निराकार से साकार बन जाती हैं। ऐसे नहीं, आत्मा का कोई नाम रूप नहीं है, रूप भी जरूर है, नाम भी है। छोटी सी आत्मा कितना पार्ट बचाती है। विजुअलाइज करें, छोटी सी बिंदी आत्मा और उसके अंदर अविनाशी पार्ट नूंधा हुआ है। इस शरीर के द्वारा पार्ट बजाती है। हर एक आत्मा में पार्ट बजाने का कितना रिकॉर्ड भरा हुआ है। रिकॉर्ड एक बार भर जाता है, फिर कितना भी रिपीट करो वही चलेगा। वैसे आत्मा इस शरीर के अंदर रिकॉर्ड है, उसमें 84 जन्मों का सारा पार्ट भरा हुआ है। जैसे आत्मा निराकार है, वैसे बाबा भी निराकार है।
कहाँ का शास्त्रों में लिख दिया वो नाम रूप से न्यारा है, परंतु नाम रूप से न्यारी कोई भी वस्तु होती नहीं। आकाश भी पोलार है, नाम रूप तो है ना, बिगर नाम के कोई भी चीज़ होती नहीं। मनुष्य समझते परम पिता नाम रूप से न्यारा है। अगर नाम नहीं तो रूप भी नहीं, देश भी नहीं, फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता। बुलाते भी हैं दूर देश का रहने वाला परम पिता परमात्मा। अब दूर देश में आत्माएं रहती हैं। ये साकार देश है, इसमें दो का राज्य चलता, राम राज्य और रावण राज्य। आधा कल्प है राम राज्य, आधा कल्प है रावण राज्य। ये बच्चों को समझाया गया। सतयुग से ईश्वरीय राज्य शुरू होता है। राम राज्य स्थापन करने वाला परम पिता परमात्मा है। वो कभी रावण राज्य स्थापन कर ना सके। बाप बच्चों के लिए कभी दुख का राज्य थोड़ा ही बनाएंगे। कहते ईश्वरी सुख दुख देते हैं। बाबा कहते मैं बच्चों को दुख कैसे दे सकता हूँ, मेरा तो नाम ही है दुख हरता सुख करता। ये मनुष्यों की भूल है। ईश्वर कभी दुख नहीं देंगे। इस समय है ही दुख धाम। आधा कल्प रावण राज्य में दुख ही मिलता है, सुख की रत्ती नहीं। सुख धाम में कभी दुख होता नहीं। बाप स्वर्ग का रचयिता है। अब तुम हो संगम पर। इनको नई दुनिया तो कोई भी नहीं कहेंगे। नई दुनिया का नाम है स्वर्ग। वही फिर पुरानी दुनिया बनती। नई चीज़ जब पुरानी खराब दिखाई पड़ती है तो पुरानी चीज़ को खलास किया जाता है। मनुष्य विषय विकारों को सुख समझते। गाया जाता अमृत छोड़ विष काहे को खाए। गुरु ग्रंथ में भी गुरु नानक ने लिखा है, असंख्य चोर बाप की महिमा गाते हैं। बाप जो आकर करेंगे उससे भला ही होगा, नहीं तो रावण राज्य में मनुष्य बुरा काम ही करेंगे। बाबा आकर मूत पलीती कपड़े धोते हैं। ग्रंथ में बहुत लिखा हुआ है। सिंधी लोग ग्रंथ रखते हैं। अब वह तो कोई सिख धर्म वाले नहीं हैं, ये तो है आदि सनातन देवी देवता धर्म के। सिखों का है गुरु नानक, उनको दाढ़ी बाल थे, तो सब सिखों को दाढ़ी बाल होनी चाहिए। आजकल तो दाढ़ी रखते नहीं, बहुत फैशनेबल बन गए, नहीं तो फॉलो करना चाहिए। हम गुरु नानक के फॉलोअर्स हैं तो गुरु नानक को फॉलो करना चाहिए। ये बच्चों को भी पता पड़ा कि गुरु नानक को 500 वर्ष हुए, फिर कब आएंगे? तुम झट बताएंगे। कोई से भी पूछो, ये बताओ गुरु नानक कब आएंगे, तो कहेंगे उनकी आत्मा ज्योति ज्योत समा गई। आएंगे फिर कैसे? तुम कहेंगे आज से 4500 वर्ष पूर्व, 4500 वर्ष के बाद गुरु नानक फिर आएंगे। तुम्हारी बुद्धि में सारी वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी चक्र लगाती है। बुद्ध क्राइस्ट आदि सबके लिए कहेंगे इस समय तमो प्रधान है, कब्र दाखिल हैं। इसको कयामत का समय कहा जाता। सब मनुष्य मात्र जैसे मरे पड़े हैं, सबकी जोत बुझी हुई है। बाबा आते हैं सबकी जोत जगाने। बच्चे जो काम चिता पर बैठ भस्म हो गए, उनको अमृत वर्षा से जगाकर साथ ले जाएंगे। माया ने काम चिता पर बिठाए कब्र दाखिल कर दिया, सो गए। अब बाबा अमृत छकाते हैं। अमृतसर नाम रख दिया। नाम बाप आकर इसका अर्थ बताते हैं। बाप आके अमृत छकाते हैं। अब कहाँ ज्ञान अमृत, कहाँ पानी की बात। बाबा आके ज्ञान अमृत पिलाते हैं, वहाँ दिखा दिया पानी। कहाँ तो ज्ञान अमृत की बात, कहाँ पानी की बात। सिख लोगों का बड़ा दिन होता है तो बड़े धूमधाम से तालाब को साफ करते हैं, मिट्टी निकालते हैं, इसलिए नाम रखा है अमृतसर, अमृत का तालाब। अब गुरु नानक साहब तो कोई ज्ञान सागर है नहीं, उसने भी बाप की महिमा की है। श्री गुरु नानक देव जी ने भी बाबा की महिमा की है। खुद कहते एक ओंकार सत्य नाम, वो सदा सच बोलने वाला है। सत्यनारायण की कथा है ना, सिंधुवर्ती लोग बाहर जाते हैं तो सत्यनारायण की कथा कराते हैं, समझते सत्यनारायण की कथा से सेफ्टी से पार हो जाएंगे। अमर कथा, तिजरी की कथा, कितनी भक्ति मार्ग में कथाएं सुनते आए। कहते शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई, वह तो सूक्ष्म वतन में रहने वाला, वहाँ फिर कथा कौन सी सुनाई। ये सब बातें बाबा बैठ समझाते। वास्तव में तुम्हें अमर कथा सुनाकर अमर लोक में मैं ले जाने आया हूँ।
अमर कथा सुनाकर अमरलोक ले जाने आया हूँ। मृत्युलोक से अमरलोक में मैं ले जाता हूँ। बाकी सूक्ष्म वतन में पार्वती ने क्या दोष किया जो आकर उनको कथा सुनाएंगे। अब तुम समझते हो हम नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते हैं। हम नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते। यह अमरलोक में जाने के लिए सच्ची सत्यनारायण की कथा, तिजरी की कथा, तुम आत्माओं को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता। बाबा समझाते तुम ही गुलगुल पूज्य थे, 84 जन्म के बाद तुम पुजारी बने हो। इसलिए गाया हुआ आपे ही पूज्य, आपे पुजारी। बाबा कहते मैं तो सदा पूज्य हूँ, तुम्हें आकर पुजारी से पूज्य बनाता हूँ। कहते हे राम आकर हमें पावन बनाओ। सब भगत पुकारते हैं, आत्मा पुकारते हैं पतित पावन। अब तुम समझते हो गीता कोई श्री कृष्ण ने नहीं सुनाई। पावन बनाने वाला एक ही परम पिता परमात्मा है, एक ही राम है। तो बाबा समझाते ओपिनियन लेते रहो, ईश्वर सर्वव्यापी नहीं, वो सर्वशक्तिवान है। गीता का भगवान शिव है। तो पहले पूछो भगवान किसे कहा जाता, निराकार को या साकार को। श्री कृष्ण तो है साकार, शिव है निराकार। वह सिर्फ इस तन का लोन लेते हैं, बाकी माता के गर्भ से जन्म नहीं लेते। पहले नंबर में आने वाले हैं श्री कृष्ण की आत्मा। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी सूक्ष्म शरीरधारी हैं। शिव को शरीर नहीं है, शिव का अपना शरीर नहीं है। यहाँ इस लोक में स्थूल शरीर है। बाप की महिमा पतित पावन, सबका सदगति दाता, सबका लिबरेटर, दुख हरता सुख करता। बाबा की महिमा क्या है? पतित पावन, सदगति दाता, सबका लिबरेटर, दुख हरता सुख करता। अच्छा सुख कहाँ हो सकता? सुख मिलेगा दूसरे जन्म में, जब रावण की दुनिया खत्म हो, स्वर्ग की स्थापना हो जाएगी। अच्छा लिबरेट किससे करते हैं? रावण के दुख से लिबरेट करते हैं। ये तो दुख धाम है। अच्छा फिर गाइड भी बनते हैं। ये शरीर तो यहाँ ही ख़त्म हो जाते हैं, बाकी आत्माओं को ले जाते, सबको दुख से छुड़ाए, पवित्र बनाए घर ले जाते हैं। मनुष्य जब शादी कर लेते हैं तो पहले होता है पति, पीछे होती है ब्राइड, फिर बारात होती है। अब तुम्हारी माला भी ऐसी है। ऊपर में है शिव बाबा फूल, पहले फूल को नमस्कार करेंगे, फिर युगल दाना, ब्रह्मा सरस्वती, फिर हो तुम तो बाबा के मददगार बच्चे हो। फूल शिव बाबा की याद से सूर्यवंशी विष्णु की माला बनी है। ब्रह्मा सरस्वती सो लक्ष्मी नारायण बनते हैं। देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, ये नॉलेज इस समय तुम बच्चे प्राप्त करते हो। ये वर्णों का जो ज्ञान है, कैसे देवता, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र, शूद्र से ब्राह्मण बनकर ये नॉलेज लेकर लक्ष्मी नारायण बनते हो। ये माला उनकी बनी हुई है। ब्रह्मा सरस्वती ही राजा रानी बनेंगे। उन्होंने मेहनत की है, तब पूजे जाते हैं। किसी को पता नहीं माला क्या चीज़ है, ऐसे ही माला फेरते रहते। 16,108 की भी माला होती है, बड़े बड़े मंदिरों में रखी जाती। कोई कहाँ से खींचेगा, कोई कहाँ से खींचेगा। बाबा बॉम्बे में लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाते थे, माला जाकर फेरते थे, राम राम जपते थे। फूल शिव बाबा है ना, फूल को ही राम राम कहते, फिर सारी माला पर माथा टेकते हैं। ज्ञान तो कुछ भी है नहीं। पादरी लोग भी हाथ में माला फेरते हैं। पूछो किसकी माला फेरते हो? कहेंगे क्राइस्ट की याद में माला फेरते हैं। उनके बड़े पोप पादरी होते, वो फिर पोपों की माला होगी। उन सब के चित्र हैं। पोप का कितना मान है उनको खुद पता नहीं। क्राइस्ट की आत्मा कहाँ है? तुम जानते हो क्राइस्ट की आत्मा भी अभी बैगर रूप में है। तुम भी बैगर टू प्रिंस बन रहे हो। भारत ही प्रिंस था, अभी बैगर है, फिर प्रिंस बनते हैं। बनाने वाला एक रूहानी बाप है। बैगर से प्रिंस बनते हो। एक प्रिंस प्रिंसेस का कॉलेज भी है, जहाँ जाकर वो पढ़ते हैं। तुम यहाँ पढ़कर 21 जन्मों के लिए प्रिंस प्रिंसेस स्वर्ग में बनते हो। अभी पढ़कर प्रिंस प्रिंसेस स्वर्ग में बनते हो। नॉलेज से तुम मनुष्य से देवता बनते हो। अब तुम समझते हो जो श्री कृष्ण सतयुग का प्रिंस था,
84 जन्म के बाद बैगर बना। 5000 वर्ष पहले देवी देवताएं कितने साहूकार थे, अब वही कंगाल बैगर बन गए। ये बातें सिर्फ तुम समझ सकते हो। भगवान वाच वह सबका फादर है, तुम गॉड फादर से सुनते हो। गीता में सिर्फ भूल ये कर दी जो शिव भगवान वाच के बदले कृष्ण भगवान वाच नाम लिख दिया। इसलिए गाया जाता झूठी दुनिया। इस समय सारी दुनिया कांटों का जंगल बन गई। बॉम्बे में बबुलनाथ का मंदिर है, बाबा आकर कांटों को फूल बनाते हैं। सब एक दो को कांटा लगाते रहते, अर्थात काम कटारी चलाते हैं, इसलिए इसे कांटों का जंगल कहते हैं। सत्युग को गार्डन ऑफ अल्लाह कहा जाता। वही फ्लावर्स कांटे बनते हैं, फिर कांटों से फूल बनते हैं। सत्युग में कभी रावण को नहीं जलाते। रावण पुराना दुश्मन है। भारत का तुम्हारी लड़ाई ही है रावण से। भारत का सबसे पुराना दुश्मन रावण है। तुम्हारी लड़ाई रावण से है, जिसने आधा कल्प दुख दिया। आखिरी बड़ी लड़ाई भी होगी। सच्चा सच्चा दशहरा होना है। रावण राज्य ही क्लास हो जाएगा। तुम्हें फिर सोने के महल मिल जाएंगे। अब तुम रावण पर जीत पहन स्वर्ग के मालिक बनते हो। बाबा सारे विश्व का राजभाग देते, इसलिए उनको शिव भोला भंडारी कहते हैं। गणिकाएँ, अहिल्याएँ, कुब्जाएँ, सबको बाप विश्व का मालिक बनाते हैं। बाबा को भोला भंडारी कहते हैं क्योंकि वो सभी को, गणिकाओं, अहिल्याओं, कुब्जाओं, सभी को विश्व का मालिक बनाते। कितना भोला है। आते भी पतित दुनिया में हैं, पतित शरीर में हैं। बाकी जो स्वर्ग के लायक नहीं, वो विकारों को छोड़ नहीं सकते। बाबा कहते बच्चे, अब ये अंतिम जन्म पावन बनो। ये विकार पॉइजन है जो तुम्हें आदि मध्य अंत दुखी बनाते हैं। क्या एक जन्म इन्हें नहीं छोड़ सकते हो? मैं तुम्हें अमृत पिलाए अमर बनाता हूँ, फिर भी तुम पवित्र नहीं बनते। विकारों बिगर, सिगरेट बिगर, शराब बिगर रह नहीं सकते। मैं बेहद का बाप कहता हूँ, तुम एक जन्म पवित्र बनो तो मैं तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाऊंगा। एक जन्म पावन बनो, मैं तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाऊंगा। तुम जानते हो बाबा आया है सारी दुनिया को दुख से लिबरेट कर सुख धाम, शांति धाम में ले जाने। अभी सब धर्मों का विनाश होगा, अनेक अधर्मों का विनाश होगा। आदि सनातन धर्म की स्थापना होती है। ग्रंथ में भी परम पिता परमात्मा को अकाल मूर्त कहते। बाबा है महाकाल। वह काल तो एक दो को ले जाएंगे, मैं तो सब आत्माओं को ले जाऊंगा, इसलिए महाकाल कहते हैं। बाबा कहते मैं तो सभी को ले जाने आया हूँ, इसलिए मुझे महाकाल कहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के रदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। इस अंतिम जन्म में ज्ञान अमृत पीकर अमर बनना है। स्वयं को स्वर्ग में चलने के लायक बनाना है। बुरी आदतों को छोड़ देना है। अभी पढ़ाई पढ़कर 21 जन्म के लिए स्वर्ग में प्रिंस प्रिंसेस बनना है। सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुन नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ करना है। सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुन नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ करना है। वरदान है, 1 सेकंड के दृढ़ संकल्प से स्वयं को व विश्व का परिवर्तन करने वाले रूहानी जादूगर भव। 1 सेकंड के दृढ़ संकल्प से स्वयं का व विश्व का परिवर्तन करने वाले रूहानी जादूगर भव। जैसे जादूगर थोड़े समय में बहुत विचित्र खेल दिखाते हैं, वैसे आप रूहानी जादूगर अपनी रूहानियत की शक्ति से सारे विश्व को परिवर्तन में लाने वाले हो। कंगाल को डबल ताजधारी बनाने वाले हो। स्वयं को बदलने के लिए सिर्फ 1 सेकंड का दृढ़ संकल्प धारण करते हो कि मैं आत्मा हूँ, और विश्व को बदलने के लिए स्वयं को विश्व के आधार मूर्त, उद्धार मूर्त समझकर विश्व परिवर्तन के कार्य में तत्पर रहते हो। इसलिए सबसे बड़े रूहानी जादूगर
आप हो। पहले आप स्व परिवर्तन करते हो, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन के लिए आप तैयार रहते हो, इसलिए आप रूहानी जादूगर हो। स्लोगन है, जो स्वराज्याधिकारी आत्माएं हैं वो कभी पराधीन नहीं हो सकती। जो स्वराज्याधिकारी हैं वो पराधीन नहीं हो सकते। आज अभ्यास करेंगे, मैं रूहानी जादूगर हूँ। जैसे शिव बाबा जादूगर हैं, मैं भी मास्टर रूहानी जादूगर हूँ। 1 सेकंड के दृढ़ संकल्प से मुझे परिवर्तन करना है। बाबा ने 1 सेकंड में हमें स्व परिवर्तन करना सिखाया है। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होता है। मन ही मन संकल्प करें, कुछ भी हो जाए मुझे अपना ही परिवर्तन करना है। मैंने इस तथ्य को ध्यान से समझा है। स्व परिवर्तन ही विश्व परिवर्तन का आधार है। बाबा की पवित्र किरणों को अपने में आता अनुभव करें। फाउंटेन की तरह बाबा की शक्तियां मुझ आत्मा में समा रही हैं। परिवर्तन ही जादू है। स्व परिवर्तन खुशी देता है। मैं रूहानी जादूगर हूँ। स्व परिवर्तन करते मुझे विश्व परिवर्तन के आधार मूर्त बनना है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। जगा लो विवेक, सारे जग का कर्णधार हो। मुरली की तान बज रही हो, मुरली की तान बज